गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। जैसे कि लास्ट वीक यानी 8 अगस्त को आपको इंग्लिश 1 का यूनिट टेस्ट हुआ था, वो आपने दे दिया। वेरी गुड। और कैसी रही है एग्ज़ाम? बहुत इजी। वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3, किंग, शीपी एंड 2 बर्ड्स। ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये लेसन में एक स्टोरी है जो हमें बता रही है, हमें कुछ लेसन दे रही है कि हमें कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए, तो वो हमें ढूंढना है। ठीक है, अब लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ऑन पेज नंबर 14, किंग शीबी वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द हेवन फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? रूलिंग ऑफ अ कंट्री। किंग शीबी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे उनकी पूरी दुनिया में एंड स्वर्ग में भी। किस लिए? फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस, यानी काइंडनेस यानी वो जो दयालु थे, वो दयालु थे वो, एंड गुड गवर्नेंस यानी उनकी शासन करने की जो जिस तरीके से वो शासन करते थे, वो रीत, वो बहुत ही अच्छी, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ही मेड श्योर दैट एवरी बीइंग इन हिज किंगडम गॉट जस्टिस एंड लिव्ड इन पीस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में जो भी लोग रह रहे उनको जस्टिस यानी न्याय मिले, एंड लिव्ड इन पीस यानी कि वो शांति से रहे। वन डे शीबी saw in his garden a wounded pigeon flapping its wings in a desperate effort to fly। ठीक है, फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना, यानी उड़ने की कोशिश कर रहा था। वुंडेड मतलब घायल हुआ था। एंड डेस्परेट का मीनिंग क्या होता है? होपलेस, यानी हताश होकर। तो उसका मतलब क्या हुआ? वन डे, एक दिन, शीबी अपने गार्डन में घूम रहा था, तब उसने क्या देखा? एक घायल पिजन यानी कबूतर देखा। वो फड़फड़ा था अपनी पाँख, अपनी विंग्स फड़फड़ा रहा था। इन डेस्परेट एफर्ट टू फ्लाई, यानी एक हताश एफर्ट यानी कोशिश, एक हताश कोशिश, किस लिए? उड़ने की। द किंग लिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड wrapped इट इन हिज शॉल टू comfort इट, यानी किंग ने यो बर्ड को यानी पक्षी को उठा लिया ज़मीन पे से, एंड wrapped इट इन हिज शॉल यानी अपने जो शॉल पहनी हुई थी उसमें उन्होंने लपेट लिया। टू comfort इट, comfort यानी उसको अच्छा लगे उस तरीके से। द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ अ फियर्स फैल्कन लैंडिंग ऑन द पैरापेट। फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स यानी वाइल्ड एंड रेडी टू अटैक, एंड फैल्कन मतलब बाज। फिर पैरापेट का मतलब क्या होता है? A low wall along the edge of balcony। ठीक है, तो द नेक्स्ट मोमेंट यानी जैसे ही किंग ने बर्ड को अपने शॉल में लपेट लिया, तो उन्होंने क्या देखा? एक फियर्स फैल्कन यानी भयंकर बाज देखा। लैंडिंग ऑन द पैरापेट यानी जो वहाँ पे ये रेलिंग थी उस पे आके बैठ गया। शीबी at once realized how the pigeon was wounded and why it looked frightened। यानी जैसे ही उसने ये फाल्कन को देखा तब उसको पता चल गया कि how pigeon was wounded यानी ये कबूतर कैसे घायल हुआ है और वो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है। The falcon spoke in a human voice। फैल्कन हमारे जैसे आवाज़ में बोला, ओ किंग, यू आर नोन एज द किंग रूलर, काइंड रूलर,
लिविंग फॉर द वेल बीइंग ऑन योर सब्जेक्ट्स, यानी कि ओ किंग, ओ राजा, आप बहुत ही ज़्यादा दयालु है अपनी प्रजा के लिए। बट टुडे यू आर बीइंग क्रूअल टू मी, यानी लेकिन आज आप मेरे लिए निर्दयी बन रहे हो। क्रूअल यानी निर्दयी। आई सो यू गार्डिंग दैट पिजन विच वॉज माई प्रे, यानी मैं देख रहा हूँ आप वो पिजन को गार्ड कर रहे हो। गार्ड यानी उसकी रखवाली कर रहे हो जो मेरा प्रे है। प्रे यानी शिकार, जो मेरा शिकार है आप उसकी रखवाली कर रहे हो। वाई डू यू स्नैच माई फूड फ्रॉम मी। स्नैच का मतलब क्या होता है? स्नैच का मतलब होता है टेक समथिंग क्विकली और ग्रैब। तो वाई डू यू यानी आप मेरा खाना क्यों छीन रहे हो मुझसे। Shibi replied, O king of birds, this poor pigeon is hurt and tired. फिर शिबी ने क्या कहा उनसे, फैल्कन को, ओ पक्षियों के राजा, दिस पुअर पिजन, ये जो कबूतर है, बेचारा कबूतर है, इज हर्ट, वो उसको चोट लगी है, एंड टायर्ड, वो थक गया है। इट केम टू माई रेफ्यूज ट्रस्टिंग दैट आई वुड सेव इट्स लाइफ। तो उन्होंने फिर क्या कहा, रेफ्यूज का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, एंड ट्रस्टिंग का मीनिंग बिलीविंग। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे शरण में आया है उस विश्वास के साथ कि मैं उसकी लाइफ बचाऊंगा। जस्ट एज यू डू नॉट वॉन्ट टू डाई ऑफ हंगर, दिस लिटल बर्ड डज नॉट वॉन्ट टू बी ईटन बाय प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। तो अभी फिर राजा ने आगे क्या कहा, जस्ट एज यू डू नॉट वॉन्ट टू डाई इन ऑफ हंगर, यानी कि जैसे आप आपको भूख लगी हो, उससे आप मरना नहीं चाहते हो, तो ये पक्षी को उसके लिए शिकारी का खाना बनने की ज़रूरत नहीं है। प्रीडेटर यानी शिकारी, और प्रे यानी शिकार। प्लीज टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू, यानी आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये पिजन की लाइफ के बदले में आपको मैं और क्या खाना आपको ऑफर कर पाऊँ, यानी कि आपको पिरस पाऊँ। तो फिर फैल्कन ने कहा, क्या कहा, द फैल्कन सेड, फूड इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी लिविंग थिंग, यानी खाना सबसे पहली ज़रूरियात है सब जो जीवित लोग हैं उसके लिए। विदाउट फूड वी ऑल डाई, खाने के बिना हम सब मर जाएंगे। इफ़ आई डाई, माई लिटल चिल्ड्रन दैट हैव जस्ट हैड विल नॉट सर्वाइव ईदर। उसका क्या मतलब है, सर्वाइव का मतलब क्या है, कंटिन्यू टू लिव डिस्पाइट डेंजर, यानी कि अगर मैं मर गया तो मेरे छोटे बच्चे जो अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं विल नॉट सर्वाइव, वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। प्लीज डिसाइड इफ इट इज राइट टू सेव वन लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइफ्स, यानी उन्होंने क्या किया, प्लीज़ आप डिसाइड करो, यानी कि तय करो कि ये सही है कि एक लाइफ के बदले, यानी एक के बदले बहुत सारों की लाइफ मुश्किल में डालना। एट द कॉस्ट ऑफ, उसका मतलब क्या होता है, लॉस इन्वॉल्व्ड इन अचीविंग समथिंग, ठीक है, यानी एक लाइफ के बदले में बहुत सारों की लाइफ खतरे में डालना, वो कितना सही है आप हमें बताइए। टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, इज दिस जस्टिस। तो फिर उन्होंने आगे क्या बोला फैल्कन ने,
कि आप इस पक्षी यानी कि पिजन को बचाने के चक्कर में मेरी पूरी फैमिली को मरना पड़ेगा। ये जस्टिस है, ये न्यायपूर्ण है।